आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 41वें यौम तासीस पर स्कूली तलबा के दरमियान रखे गए ड्राइंग मुकाबले। शहर के 437 स्कूल के 8200 तलबा ने शरीक होकर बनाई एक नई तारीख। 13 दिसंबर को नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को दिए जाएंगे इनामात। लोकसभा इंतखाबात करीब आते ही सियासी जमातें हो गई सरगर्म। कांग्रेस पार्टी के MP धीरज साहू के खिलाफ BJP के वर्कर्स ने किया जमकर हंगामा और उनके फर्जी पुतले को किया नजर आतिश। तो दूसरी तरफ मनसे वर्कर्स ने अंग्रेजी में लगाए गए कारोबारी बोर्ड फाड़कर दर्ज करवाया अपना एहतजाज। कांचनवाड़ी इलाके में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दूसरे पेट्रोल पंप का रखा गया संगे बुनियाद। इस पंप पर हैंडीकैप अफराद या उनके रिश्तेदार को ही दी जाएगी मुलाजिमत, कहा म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने। ऑल पार्टीज वर्क काउंसिल के जिम्मेदारान ने किया खुशी का इजहार। और आदर्श महिला घोटाले के बाद एक और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बदउनवानियों का मामला आया मंजर आम पर। करोड़ों रुपयों का चूना लगाकर 99 क्रेडिट सोसाइटी का चेयरमैन 7 समंदर पार हुआ फरार। बैंक के प्रोमोटर को मुतासरा खातेदारों ने पकड़कर किया पुलिस के सुपुर्द। अब खबरें तफसील से। AMC इंतजामिया की जानिब से इंटर स्कूल ड्राइंग मुकाबले रखे गए, जिसमें 8200 तलबा ने शिरकत की। मुकाबले के लिए आए तलबा को आज जू की मुफ्त सैर करवाई गई। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर AMC के शोबे तालीम ने 41वें यौम तासीस पर म्यूनसिपल तलबा के साथ साथ खानगी स्कूलों के तलबा को भी सकाफती प्रोग्राम्स में शरीक होने का मौका दिया और स्कूली सतह पर एक ड्राइंग मुकाबला आज सिद्धार्थ गार्डन में मुनक़िद किया गया। इन मुकाबलों में म्यूनसिपल हुदूद में मौजूद 487 स्कूल्स के 8000 तलबा ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों के लिए उम्र के लिहाज से तलबा के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए थे। तीसरी तक 5वीं जमात के तलबा के ग्रुप को मेरा पसंदीदा त्यौहार पर मंजर का उन्वान दिया गया था, जबकि जमात शशम ता हश्तम जमात के तलबा को मेरा शहर साफ सुथरा शहर और 9वीं व 10वीं जमात के तलबा को जिला व शहर औरंगाबाद में मौजूद तारीखी असासों की पेंटिंग्स बनाने को कहा गया था। इसी ड्राइंग मुकाबले में तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पहली मरतबा 8000 तलबा ने शिरकत करके एक नई तारीख रकम की, जिसकी वजह से सिद्धार्थ गार्डन में आज चारों तरफ इंसानी सिरों का समंदर तलबा की सूरत में दिखाई दिया। तलबा का हौसला बढ़ाने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पहुँचे और तलबा से मुलाकात करके उन्हें मुबारकबाद पेश की। साथ ही उन्होंने तलबा को इत्तला दी कि आज उन्हें मुफ्त में चिड़ियाघर की सैर का मौका दिया जा रहा है। मुकाबलों में शिरकत के बाद वो लोग चिड़ियाघर की सैर करें, जिसके सबब बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़, कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे, गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल, एजुकेशन ऑफिसर भारत तीन गोटे, एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, सेंट्रल प्राइमरी स्कूल की सदर मौलमात रईसा बेगम, संगीता ताजवे और दिगर भी मौजूद थी। तलबा के हाथों बनाई गई पेंटिंग्स की जांच और अव्वल दुवम व सुवम इनामात के हकदार तलबा को मुंतखब करने के लिए डॉक्टर उदय भोयर, आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल राजा रवि, मुसविर मेढेकर की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई। रईसा बेगम अयूब खान को इस कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस के असल प्रोग्राम ने नुमाया मकाम हासिल करने वाले तलबा को मेहमानों के हाथों इनामात से नवाजा जाएगा, जबकि मुकाबले के सभी शुरा में सर्टिफिकेट तकसीम किए जाएंगे। प्रोग्राम की निजामत प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यांदो साड़ंगे ने की, जबकि इन मुकाबलों को कामयाब बनाने में संजीव मड़कर, धनाजी फड़, रामेश्वर बोर्डे, गोविंद कुलकर्णी, परवीन नरवड़े और समग्र शिक्षा अभियान के सभी स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। ड्राइंग काढायला। हेलो, माय नेम इज मनीष। हम यहाँ पर ड्राइंग का कॉम्पिटिशन में आए हुए, तो हमारे स्कूल से आए हुए, स्कॉटिश इंग्लिश स्कूल से। हमको फेस्टिवल की ड्राइंग बनाने बोले थे। हम सबने दिवाली की ड्राइंग बनाई है। मेरा नाम अंजुम सैयद राजू है। मैं ताजुल उलूम उर्दू हाई स्कूल से पढ़ती हूँ। हमें एक हिस्टोरिकल प्लेस बनाने के लिए कहा गया था और मैंने बीबी का मकबरा बनाया। सरकारी व नीम सरकारी दफातर और दीगर सभी कारोबारी इदारों के बोर्ड्स पर मराठी ज़बान में नाम तहरीर करने के मामले पर सियासत गर्म होने लगी है।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिम्मेदारान ने आज हरसुल इलाके में जावेद हबीब और 7 एप्पल होटल पर लगे अंग्रेजी बोर्ड फाड़ दिए। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल शिवसेना उद्धव ग्रुप के जिम्मेदारान ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से मुलाकात की थी और उनसे मुतालिबा किया था कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक सरकारी व निम सरकारी दफातर और दीगर सभी कारोबारी इदारों के नामों के बोर्ड मराठी जबानों में तहरीर करवाए जाएं। बसूरत दीगर उनकी पार्टी के लोग अपने तौर पर कार्रवाई करेंगे, मगर इससे पहले ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अहदेदारान ने हरसुल टी पॉइंट पर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया और जावेद हबीब व 7 एप्पल होटल पर लगे अंग्रेजी के बोर्ड फाड़ दिए। कांग्रेस पार्टी के एमपी धीरज साहू के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। शदीद आंदोलन करते हुए साहू की मजम्मत की गई, जबकि भाजपा ख्वातीन इकाई ने भी एहतजाज किया है। आया रहे कि कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट धीरज साहू की रिहाइशगाह पर इनकम टैक्स शोबे ने छापामारी की और घर से 200 करोड़ रुपयों की कती रकम जब्त की है। भाजपा ने इस मौजू को बनाते हुए कांग्रेस पार्टी को बदउनवानों की पार्टी बतलाया है और शहर के गजानन महाराज मंदिर इलाके में भाजपाई ख्वातीन अघाड़ी की जानिब से जोरदार मजम्मती मुजाहिरा किया गया और अलामती तौर पर पुतले को नजर आतिश किया गया। इसी तरह टीवी सेंटर इलाके में भी भाजपाइयों ने शदीद एहतजाज किया और कांग्रेस पार्टी की मजम्मत करते हुए जोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर बीजेपी के कारकुनान व अहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। गांधी परिवाराची ही संस्कृतीच आहे आणि त्याच्यामुळे साहू कुठेतरी लपलेले होते आणि त्यांचं पितळ खऱ्या अर्थानं देशाच्या या पंतप्रधानांनी केलेल्या प्रगतीमध्ये दिसून आलं की या प्रगतीमध्ये त्यांना पकडून दिलं की हा जो भ्रष्टाचार आम्ही मुक्त करतोय त्याच्यामुळे साहू आज उघडे झाले आणि साहूला नग्न करण्याचं काम माझ्या महिला मोर्चा करताय। यापुढे त्यांनी कधीच आयुष्यात भ्रष्टाचार करू नये इतकं उग्र आंदोलन या महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टीच्या महिला मोर्चा करताय। दरगाह रोड पर बनने वाले हफ्तावारी बाजार का दिन तब्दील न किया जाए और यहाँ ट्रैफिक जाम के मसले को हल करने के लिए फ्री सिटी बस सर्विसेज फराहम करवाई जाए। इस मुतालिबे पर मुतालिका वीकली मार्केट के ताजिरों ने आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर हड़ताल की। मुजाहिरीन का कहना है कि ट्रैफिक में रुकावट की वजह बतलाकर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने पीर बाजार का दिन तब्दील करके इतवार को यहाँ वीकली मार्केट शुरू करने का फरमान जारी किया है, जिस पर अमल भी शुरू कर दिया गया। मगर म्यूनिसिपल इंतजामिया के इस फैसले से हफ्तावारी बाजार में कारोबार करने वालों को परेशानी का सामना है, क्योंकि वो लोग जाफर गेट मोंढा में भरने वाले हफ्तावारी इतवार के बाजार में दुकानें लगाते हैं और फिर दूसरे दिन यानी पीर को शाहनूर मियाँ दरगाह रोड पर भरने वाले हफ्तावारी बाजार में कारोबार करते आ रहे हैं। मगर म्यूनिसिपल इंतजामिया के इस फैसले के सबब वो एक ही दिन यानी इतवार को 2 मकामात पर कारोबार नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनका कारोबार मुतासिर होने लगा है। लिहाजा इन लोगों ने मुतालिबा किया कि हफ्तावारी पीर बाजार का दिन तब्दील न किया जाए। रहा ट्रैफिक का मसला तो उसे हल करने के लिए हफ्तावारी बाजार के दिन इस इलाके में मुफ्त सिटी बस सर्विस फराहम करवाई जाए। इस मुतालिबे पर आज शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन, हाथ गाड़ी मालिकान और सब्जी फरोशों ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर धरना दिया। इसी ज़िम्मन में म्यूनिसिपल कमिश्नर उन लोगों से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने, ये भी मुतालिबा उन लोगों ने किया। मुजाहिरीन में नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के अभय टाकसाल के अलावा इमरान बागवान, राजू हिवाड़े, आतिश डांडगे, गणेश भंडारी, अमीन फैज, शेख जावेद, कपिल दाभाड़े और मुजाहिद बागबान के अलावा शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन, स्ट्रीट वेंडर्स और मुतालिका सब्जी फरोश बड़ी तादाद में शामिल थे। पीर बाजारामधील व्यापाऱ्यांचं नुकसान होत आहे। शहरामधले 4 वेगवेगळे बाजार भरतात, ते कुठलेही बाजार एका दिवशी 2 बाजार भरत नव्हते, परंतु जेव्हापासून हे प्रशासक आलेले आहेत आतापर्यंत त्यांना भेटण्याचा योग आलेला नाही। जेव्हाही आम्ही निदर्शनं करायला आलो ते या ठिकाणी अनुपस्थित होते। भारत सरकार पाकिस्तानशी चर्चा करतं, आम्ही भारताचे नागरिक आहोत श्रीकांत साहेब, आमच्याशी चर्चा करा, आम्ही अस्पृश्य नाही आहेत, आम्हाला अस्पृश्यतेची वागणूक देऊ नका असं आम्ही वारंवार सांगत असून देखील त्या निवेदनात लिहिलं होतं की तुम्ही आम्हाला नंतरही बोलवा, तुम्हाला वेळ असेल तेव्हा बोलवा, परंतु अजूनही जी श्रीकांत यांनी चर्चेसाठी बोलवलेलं नाही। 3 आठवड्यापासून या सगळ्या पथविक्रेत्यांचं नुकसान होत आहे। ट्रॅफिक जामचं कारण त्यांनी सांगितलं, काल रविवार होता, रविवारचा बाजार तिथं भरला, काल तिथं ट्रॅफिक जाम होता रविवार असून देखील ट्रॅफिक जामचा प्रश्न असे वार बदलून सुटणार नाही। ट्रॅफिक जामसाठी फक्त एकच उपाय आहे, तो म्हणजे सिटी बस मोफत करा,
तरच ट्रॅफिक जामचा प्रश्न सुटू शकतो. आणि म्हणून आयुक्तांनी जोपर्यंत सोमवारचा बाजार सोमवारी होत नाही, पीर बाजार सोमवारला झाला पाहिजे, या मागणीसाठी आमचं आंदोलन चालूच राहील. मी ॲडव्होकेट कॉम्रेड अभय टाकसाळ, शहीद भगतसिंग नौकर सिन्यांचा अध्यक्ष. म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की विजिट के बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने गुलमंडी, कुम्हारवाड़ा और रंगरेज गली इलाके में कार्रवाई की और रास्तों के किनारे लगाए गए शेड्स और हाथ गाड़ियां वहां से हटा दी। शहर के कदीम बाजार, गुलमंडी, मछली खड़क, रंगरेज गली और कुम्हारवाड़ा इलाके में रास्ते पर नाजायज़ कब्ज़ात से मुताल्लिक़ एएमसी इंतज़ामिया को मिल रही शिकायत में इजाफा हो गया था, जिसके बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इन शिकायतों की हकीकत जानने के लिए आज वहां विजिट की तो उन्होंने इन शिकायत को दुरुस्त पाया, जिस पर उन्होंने हिदायत दी हैं कि मज़कूरा कब्ज़ात फौरी हटाकर ट्रैफिक की रुकावटों को दूर किया जाए। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के वहाँ से जाते ही गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ता पूरे लाओ लश्कर के साथ वहां पहुंचा और 20 ता 40 दुकानों के सामने लगाए गए शेड, चबूतरे, लोहे की जालियां हटाकर रास्ता साफ किया गया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर सौरभ जोशी, डिप्टी कमिश्नर मंगेश देवरे, जोन के असिस्टेंट कमिश्नर उमेश मोरे, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद, शेख यूनुस और उनका अमला वहां मौजूद। यहां कार्रवाई खत्म होने के बाद म्यूनसिपल इंतजामिया ने ऐलान किया कि जल्द ही औरंगपुरा इलाके में भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला नांदेड़ में चौरंगी पाटिल के आमजल से मुनक़िद होने के बाद अब ओबीसी समाज की जानिब से भी महामेड़ावे का इनेकाद किया गया है। आइंदा माह 7 जनवरी को ओबीसी महामंडल की जानिब से जिले के नरसी में ये महामेड़ावा मुनक़िद होगा। इसी मुनासिबत से ओबीसी के एक जलसे आम की तैयारियां जोर व शोर से शुरू कर दी गई हैं। आया रहे कि इन दिनों मराठा और ओबीसी रिजर्वेशन के मौज़ूआत पर रियासत भर जलसे, जुलूस, इजलास व मेड़ावे मुनक़िद हो रहे हैं। इन हालात ने एक जानिब मनोज जरांगे पाटिल बजिद है कि मराठों को ओबीसी के तहत रिजर्वेशन दिया जाए और दूसरी जानिब मराठों को अलहदा व आज़ादाना रिजर्वेशन दिया जाए और ओबीसी रिजर्वेशन से छेड़छाड़ न की जाए। इस तरह का मुतालिबा दिगर पसमानदा तबकात यानी ओबीसी की जानिब से किया जा रहा है। नरसी के ओबीसी मेड़ावे में रियासत भर व मुल्क भर से ओबीसी कायदीन शरीक होंगे। साथ ही इस इजलास में वंचित के कायद एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर को भी बुलाया जाने की इत्तला मेड़ावे के कन्वीनर डॉक्टर BD चौहान ने दी है। ओबीसीच्या आरक्षणाचा प्रश्न आपल्या सर्वांना माहीत आहे आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलेले त्याच धर्तीवर नांदेड येथे 7 जानेवारी 2024 रोजी नरसी नायगाव या ठिकाणी या महामेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। त्याची पूर्वतयारी म्हणून संपूर्ण जिल्ह्यातल्या ओबीसी मुक्त भटक्या आणि बलुतेदार समाजाच्या कार्यकर्त्यांची समिती गठीत करण्यात येणार आहे आणि या मेळाव्यासाठी महाराष्ट्राचे धुरंधर नेते, ओबीसीचे नेते आदरणीय छगनरावजी भुजबळ साहेब, माननीय प्रकाशअण्णाजी शेंडगे, माननीय विजयजी वडेट्टीवार साहेब, माननीय TPजी मुंडे, लक्ष्मणरावजी गायकवाड, विनायकरावजी कोरे, माननीय लक्ष्मण हाके साहेब, गोपीचंदजी पडळकर साहेब, महादेवजी जानकर, संजय भाऊ राठोड असे अनेक नेते या मेळाव्यासाठी येणार आहेत। त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राबाहेरील कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री आदरणीय सिद्धरामय्याजी आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव यांना सुद्धा आम्ही निमंत्रित करणार आहोत। हा मेळावा महाराष्ट्रातील म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के यौम तासीस की तकरीबात के दौरान कांचनवाड़ी में कॉर्पोरेशन के दूसरे पेट्रोल पंप का भी भूमि पूजन एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों किया गया। वाज़ेह हो कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपना 41वां यौम तासीस मना रही है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक़िद की जा रही हैं।
उन्हीं के एक हिस्से के बतौर इस दूसरे पेट्रोल पंप का संग बुनियाद रखा गया। साल 2021 से कॉरपोरेशन का प्रगति पेट्रोल पंप कामयाबी के साथ जारी है और अब तक कम व बेश 1.5 करोड़ रुपयों की कमाई कर चुका है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की तजवीज़ के मुताबिक शहर के 7 मकामात पर कॉरपोरेशन के नए पेट्रोल पंप के खोले जाने की इत्तला है। उन्हीं में से एक कांचनवाड़ी के पेट्रोल पंप का भूमि पूजन किया गया। ये पंप HPCL कंपनी चलाएगी। खास बात यह है कि इस पेट्रोल पंप को माजूर अफराद के लिए मुख्तस रखा जाएगा और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर ने इसका नाम सक्षम पेट्रोल पंप रखे जाने की हिदायत दी है। इस भूमि पूजन के मौके पर माजूर अफराद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, जिनमें कांग्रेस माजूरीन सेल के सदर मुदस्सिर अंसारी, जाकिर मिर्जा बेग, शेख आफरीद, शिवसेना विकलांग सेल के सदर शाहूराज, AIMIM के मोहसिन खान व दीगर मौजूद, जबकि HPCL के असिस्टेंट मैनेजर विशाल शर्मा, सेल्स मैनेजर अजय सहना, म्यूनिसिपल चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमुल कुलकर्णी, डिप्टी कमिश्नर कैलाश यादव, अनिल वोंडे और तकनीकी शोबे के दिगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। ऑल पार्टीज हैंडीकैप सेल के जिम्मेदारान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर का इस्तकबाल किया और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने भी उनका पुरतबा खैरमकदम किया। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हर जोन ऑफिस के लिए एक डिसल्टिंग मशीन फराहम कर दी जाएगी। कॉरपोरेशन के यौम तासीस के मौके पर इन नई मशीनों को अवाम के लिए मंसूब किया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी 41वीं सालगिरह के ज़मन में मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम कर रही है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के अहकाम पर अब तकनीकी शोबे की जानिब से ड्रेनेज के शोबे के इस्तेहकाम के लिए जुमला 9 डिसल्टिंग मशीनें खरीदी गई हैं, जिनमें पहले 6 मशीनों की खरीदी के बाद अब मजीद 3 मशीनों का इजाफा करके हर जोन ऑफिस को एक मुख्तस मशीन दे दी गई है, जिसके सबब अब ड्रेनेज लाइन और उसके मेन होल से मलबा निकालना आसान हो जाएगा। इस मशीन के जरिए मेन होल में कमोबेश 30 ता 40 फीट उतरकर मलबा निकाला जा सकेगा। 11 लाख रुपये की मालियत की यह मशीन पुणे की केम अविंग एवायर वो इंजीनियरिंग कंपनी ने तैयार की है। आज बरोज़े पीर इन नई 3 मशीनों को एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों अवाम से मंसूब किया गया। इस मौके पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, सौरभ जोशी, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, संतोष वाहुड़, अमोल कुलकर्णी, विजय पाटिल व दीगर अफसरान मौजूद थे। नौकरी मेड़ावे में शिरकत के लिए आए शिवसेना के रुकने पार्लिमान श्रीकांत शिंदे को जिला परभनी में मराठा एहतजाजियों ने काले झंडे दिखाए। शिंदे ने एहतजाजियों को स्टेज पर बुलवाकर इत्मीनान दिलवाया। रुकने पार्लिमान श्रीकांत शिंदे जिले के पाथरी में मुनक़िद एक नौकरी मेड़ावे में शिरकत के लिए यहां आए थे। नौकरी मेड़ावे के दौरान ही मराठा एहतजाजियों ने एक मराठा लाख मराठे के नारेबाजी करते हुए शिंदे को काले झंडे दिखाए। बाद-ए-अज़ा शिंदे ने मुश्तइल या नाराज ना होते हुए एहतजाजियों को सीधे सीधे स्टेज पर बुलवाया, उनसे तबादला ख्याल किया और उन्हें मुतमईन भी किया और कहा कि मराठा रिजर्वेशन के लिए वजीर आला एकनाथ शिंदे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ ली है और एकनाथ शिंदे ही मराठा समाज को रिजर्वेशन देंगे। इस यकीन दहानी के बाद एहतजाजियों ने फिर वजीर आला शिंदे के लिए नारे लगाते हुए उनका जय घोष किया। मौसम सरमा के पेश नज़र राम किशन मिशन आश्रम की जानिब से जरूरतमंदों में ब्लैंकेट तकसीम किए गए। ब्लैंकेट की तकसीम आज 11 नवंबर को मुज़फ्फर ढाके पल में मुनक़िद हुई, जहां 175 मुस्तहिक़ व ज़रूरतमंद में एक खूबसूरत व गर्म कंबल तकसीम किए गए। समाजी खदमात के लिए मारूफ शहर के रामकृष्ण आश्रम मिशन की जानिब से हर साल सरमाई मौसम शुरू होते ही ये सरगर्मी अंजाम दी जाती है और मर्द व ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों में सैकड़ों कंबल मुफ्त बांटे जाते हैं। आज मुनक़िदा इस तक़रीब ने ढाके फल में मज़कूरा आश्रम के जिम्मेदार महाराज स्वामी विष्णु भावानंद, उनके मावनीन दिगंबर महाराज और विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के सदर अक्षय पाटिल सिसोदे के हाथों कंबल की तकसीम अमल में आई, जबकि इस मौके पर गांव के सरपंच भीमा मोरे, मधुकर एरंडे, बाबा भागवत, ग्राम पंचायत मेंबर मनीष औहाड़, नारायण सोनोने, शेख बीके और दिगर अहम अफराद के अलावा बड़ी तादाद में गाँव के साकिनान मर्द व ख़वातीन मौजूद थे। जरांगे पाटिल की तहरीक को मजीद इस्तेकाम हासिल हो, इस मकसद से तालुका कन्नड़ के पेशोर व अतराफ के मज़ाफ़ात के मराठा बरादरान ने शंभू महादेव का दूध अभिषेक किया और लड़ेंगे हम जीतेंगे हम के नारे लगाए। ये दूध अभिषेक पिशोर के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में चढ़ाया गया। इस सरगर्मी में शामिल अफराद का कहना था कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, ताहम समाज के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देने वाले मनोज जरांगे जैसे लोग बहुत कामयाब होते हैं। जरांगे घर बार छोड़कर इन दिनों समाज को उसका हक दिलवाने के लिए पूरी रियासत महाराष्ट्र एक कर रहे हैं। इसी तरह करोड़ों मराठा दिलों की धड़कन और उनकी आन बान शान बन चुके मनोज जरांगे को और उनकी तहरीक को इस्तेकाम और कामयाबी हासिल हो
और उन्हें लंबी उम्र हासिल हो। इस मकसद से इस इलाके के साकिनान ने हेमाड़पंथी महादेव मंदिर में इज्तिमाई पूजा पत्री करते हुए दूध अभिषेक किया, जिसके लिए इलाके के किसानों ने दूध फराहम किया था। खैर साली के हालात के मुशाहिदे के लिए मरकज का स्क्वाड 13 और 14 दिसंबर को मराठवाड़ा के इलाके में दाखिल होगा। इसी तनाज़ुर में डिविजनल कमिश्नर मराठवाड़ा के 4 अजला के अफसरान से रब्ता करेंगे और स्क्वाड की आमद के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेंगे। आया रहे कि मरकज का ये वफ्द 11 तक 15 दिसंबर के अरसे में रियासत में आएगा और 13 और 14 को मराठवाड़ा के 4 अजला के खुशकसाली व कहत के हालात का जायजा लेगा। मरकज के इस वफ्द ने माविन सेक्रेटरी प्रिया राजन समेत 9 वजारतों के 12 आला अफसरान शामिल हैं। मरकज के वफ्द के इस दौरे के तनाजिर में इंतजामिया ने भी मालूमात इकट्ठा की है और कहत के मुआयने जायजे के लिए गाँव का इंतखाब भी कर लिया है और इन तमाम तैयारियों व सरगर्मियों का जायजा डिविजनल कमिश्नर मधुकर राजे लेंगे और कहत की मुनासिबत से हासिल करदा मालूमात लेकर वो पुणे में मुनक़िद हो रहे इजलास में जाएंगे और 12 दिसंबर को पुणे के डिविजनल कमिश्नरेट में मरकजी स्क्वाड को मालूमात पेश की जाएगी। 13 और 14 को इस वक्त की 2 टीमें मराठवाड़ा के 4 अजला का दौरा करेंगी। पहली टीम औरंगाबाद व जालना अजला और दूसरी बीड़ व उस्मानाबाद अजला में जाएगी और खेतों के बांध पर जाकर हालात का जायजा लेगी। ताहम कहत साली के जुमरे के फंड व स्कीमात और मंसूबों की इजराई के लिए मरकजी हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका ज़राए ने दी है। आदेश के बाद सामने आए न्यानोबा अर्बन क्रेडिट सोसाइटी घोटाले के मामले में शहरियार ने बैंक के प्रमोटर की पिटाई कर दी और उसे पुलिस की तहवील में दे दिया। आया रहे कि अभी आदर्श बैंक घोटाले की कूच जारी ही है कि मजीद एक क्रेडिट सोसाइटी न्यानोबा क्रेडिट सोसाइटी के घपले की बातें सामने आ रही हैं। इस मामले में गुज़िश्ता रोज मज़कूरा सोसाइटी के प्रमोटर सोमनाथ नरवड़े को पकड़कर शहरियार ने उसकी पिटाई कर दी और इतना ही नहीं, रात देर गए नरवड़े को पुलिस कमिश्नर दफ्तर ले जाकर ACP धनंजय पाटिल के सुपुर्द कर दिया गया। वाज़ेह हो के आदर्श के बाद अक्टूबर के महीने में न्यानोबा अर्बन क्रेडिट सोसाइटी का घपला सामने आया था, जिसमें 117 खातेदारों के 6 करोड़ 34 लाख रुपयों का गबन किया गया था और इसी के बाद से सोसाइटी का सदर चंदन शिव अपने खानदान के साथ फरार है। प्रोमोटर सोमनाथ नरवड़े को इतवार के दिन सड़कों में धर लिया गया और बेतहाशा पिटाई करके इसी रात पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस की मालियाती जराइम शाख इस मामले में मज़ीद तहकीकात कर रही है। देखिए, अभी रात के 1 बज रहा है और अभी मेरे पास जितने सारे हैं ये न्यानोबा पत संस्था, पहले आदर्श पत संस्था थी जिसने 200-250 करोड़ रुपए का घपला कर दिया, लोगों के पैसे हड़प लिया। अब उसके बाद बहुत सारी और भी पत संस्थाओं के ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसमें एक न्यानोबा पत संस्था है, तकरीबन 80 करोड़ का बताते हैं, ये 80 करोड़ का घोटाला है करके। और अफसोस की बात यह है कि इसमें 80% जो डिपॉजिटर्स है वो एक्स आर्मी मैन है, फौज में काम करने वाले, देश की रक्षा के लिए काम करने वाले वो फौजी है, जिनका पैसा रिटायरमेंट का पैसा है, PF का पैसा है, वो पैसा ये लोगों ने इस पत संस्था के अंदर जमा कराए। और उसका जो मेन चेयरमैन था, उसको जब पता चला कि मेरे खिलाफ FIR हो रहा है, अब मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, तो पता चला है कि वो विदेश में भाग गया है। तो क्यों उसको भागने का मौका दिया गया है? क्यों जिस तरह से आदर्श के ऊपर हमने दबाव डाला था पुलिस के ऊपर कि इनके ऊपर कार्रवाई करो, पिछले 2-3 महीने से अब आदर्श के चेयरमैन, डायरेक्टर्स, उनके पूरे परिवार वाले हरसूद जेल के अंदर सड़ रहे हैं। तो उसी तरीके से ये दूसरे पद संस्था के डायरेक्टर्स और चेयरमैन को क्यों छूट दी जा रही है? सवाल ये पैदा होता है, ये इतनी रात को क्यों जमा हुए? इन्होंने पुलिस को विनती की कि साहब ये डायरेक्टर है, ये मुख्य सूत्रधार है, इसको पकड़ो। नहीं पकड़ रहे थे तो आखिर में उन्होंने ही उसको पकड़ा, गाड़ी में बिठाए और लाकर है तो पुलिस वालों के हवाले कर डाले, पुलिस कमिश्नर ऑफिस के। तो मेरा सवाल यह है कि अगर उनको वो मिल सकता है डायरेक्टर, तो पुलिस क्यों अपने आंख के ऊपर पट्टी बांधे हुए है? पुलिस क्यों नहीं पकड़ सकती है उनको? और ये DDR ऑफिस वालों को तो मेरे हिसाब से अब वक्त आया है कि इनके ऊपर अब कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर अब रास्ते के ऊपर। और मैं अगर वापस अगर आऊं और तब तक अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं करे, हाँ, तो DDR ऑफिस का क्या हशर होगा उसके अंदर मैं खुले तौर के ऊपर बता रहा हूं। या तो ये गरीबों का पैसा जल्द से जल्द लौटाना, इनके मंत्रियों ने, इनके मुख्यमंत्री ने बैठना, हाँ, और इनका गरीबों का पैसा जल्द से जल्द कैसा मिलता है करके ये देखना चाहिए करके। तालुका पैटर्न के मज़ाफात ने एक किसान को जैसे ही बैंक के कर्ज की अदायगी की नोटिस मिली, उसने खुदकुशी कर ली। ये वारदात गुज़िश्ता शाम 6:30 बजे पेश आई।
कर्ज के बोझ तले दबे और इसके सबब जिंदगी से बेजार होकर जिंदगी हार देने वाले इस बदनसीब किसान का नाम नारायण भाऊसाहब करंगड़ बतलाया गया है, जो साकिन कुतुब खेड़ा का है। उसने बैंक से 7 लाख रुपए कर्ज ले रखा था और कर्ज की अदायगी के लिए उसे बैंक से नोटिस आई थी। हालांकि 2 बरस से हो रहे फसलों के नुकसान और पैदावार न होने के सबब पहले ही से कर्ज की अदायगी को लेकर वो खूब परेशान था और फिर यूं ही उसे बैंक से नोटिस मिली, उसकी दिलशकिस्तगी की इंतहा को पहुंच गई और इतवार के रोज वो खेत पर गया और जब घर आया तो उसकी बीवी को एहसास हो गया कि उसने खेत पर ही जहरीली दवा पी ली है। बीवी उसे रिश्तेदारों की मदद से फौरी पाचोड़ के देही अस्पताल ले गई, ताहम तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल के डॉक्टर बाबा साहब घुगे ने जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। आज 11 दिसंबर को पीएम के बाद लाश फुर्सा को सौंप दी गई। पाचोड़ पुलिस थाने में ये मामला दर्ज कर लिया गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 41वें यौम तासीस पर स्कूली तलबा के दरमियान रखे गए ड्राइंग मुकाबले शहर के 437 स्कूल के 8200 तलबा ने शरीक होकर बनाई एक नई तारीख। 13 दिसंबर को नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को दिए जाएंगे इनामात। लोकसभा इंतखाबात करीब आते ही सियासी जमातें हो गई सरगर्म। कांग्रेस पार्टी के एमपी धीरज साहू के खिलाफ बीजेपी के वर्कर्स ने किया जमकर हंगामा और उनके फर्जी पुतले को किया नजर आतिश, तो दूसरी तरफ मनसे वर्कर्स ने अंग्रेजी में लगाए गए कारोबारी बोर्ड फाड़कर दर्ज करवाया अपना एहतजाज। कांचनवाड़ी इलाके में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दूसरे पेट्रोल पंप का रखा गया संगे बुनियाद। इस पंप पर हैंडीकैप अफराद या उनके रिश्तेदार को ही दी जाएगी मुलाजमत, कहा म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने। ऑल पार्टीज वर्क सेल के जिम्मेदारान ने किया खुशी का इजहार। और आदर्श महिला घोटाले के बाद एक और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बदउनवानियों का मामला आया मंजर आम पर। करोड़ों रुपयों का चूना लगाकर 99 क्रेडिट सोसाइटी का चेयरमैन 7 समंदर पार हुआ फरार। बैंक के प्रोमोटर को मुतासर खातेदारों ने पकड़कर किया पुलिस के सुपुर्द। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।